हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कई सारे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, और सारे ही टिप्स बहुत ही कमाल के हैं और यूज़फुल है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला टिप से स्टार्ट करती हूँ। जब हम मार्केट से किशमिश लेकर आते हैं तो आप उसका कलर देखेंगे, बहुत ही प्यारा कलर रहता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन जब हम किचन में इसको रखते हैं, चाहे डब्बे में ही हम रखें, इसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगती है और इसकी टेस्ट भी बिगड़ जाती है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि इसका कलर बरकरार रहे, जैसा हम मार्केट से लेकर आए हैं, और इसकी टेस्ट भी अच्छी बनी रहे। तो उसके लिए आप क्या करें, किशमिश में 1 चम्मच आप चीनी रख दें। अच्छे से चीनी मिक्स कर दीजिए और उसके बाद इसको फ्रिज में रख दीजिए। मैं सारे ड्राई फ्रूट को फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि फ्रिज में रखने से ड्राई फ्रूट लंबे समय तक चलती है। गर्मी के समय में बहुत सारी चीज़ों में कीड़े लगने लगते हैं, बारिश के मौसम में भी ये प्रॉब्लम होती है। चाहे ड्राई फ्रूट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसमें आप देखेंगे कि कीड़े लगने लगते हैं। तो ड्राई फ्रूट को अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, बिल्कुल ख़राब ना हो, तो उसके लिए आप क्या करें, इसको किसी भी डब्बे में बंद करके और फ्रिज में ही रखें। तो इसमें मैं 1 चम्मच चीनी मिक्स करती हूँ। आप चीनी पाउडर भी ले सकते हैं और मिक्स करके, और उसके बाद इस डब्बे को बंद करके फ्रिज में रख दें। इसका कलर फिर वैसे का वैसे ही रहेगा और टेस्ट भी वैसे ही रहेगी। तो मैं हमेशा किशमिश को ऐसे ही रखती हूँ। मैं होली के टाइम में बहुत सारा किशमिश लेकर आई थी, तो मैं आप देख सकते हैं कि इसमें चीनी डाल दी थी, जिस वजह से इतना समय हो गया है लेकिन इसका कलर वैसी का वैसी ही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगला टिप्स है, घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो बहुत घर को गंदा करते हैं। बच्चे हैं तो वो मानते भी नहीं हैं, और बच्चों को पाउडर से या फिर क्रीम से या फिर सिंदूर से खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है। तो इस तरह से बेड पे गंदा कर देते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बेड पर ही रहते हैं, खाते भी बेड पर है, पढ़ाई भी बेड पे करते हैं। बच्चे खेल खेल में ऐसा कर देते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब पूरा चादर धोना पड़ेगा, और जिससे कि डिटर्जेंट पाउडर भी लगती है और समय भी लगती है। तो उसके लिए मैं आज आपके साथ ऐसा टिप शेयर करूँगी जिससे कि आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आपको ले लेना है पुराना सॉक्स। कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए, जैसे कोई सॉक्स फट जाती है या फिर एक पैर का गुम हो गया हो। तो इसलिए कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को हमें बेकार समझ के नहीं फेंकना चाहिए। कब कौन सी चीज़ें हमारे काम में आ जाए, तो जो सॉक्स आपकी किसी काम का नहीं है वही लीजिएगा और उसको लेके हाथ में पहन लीजिए, और पहन के और फिर आपको चादर पे जहाँ जहाँ पाउडर लगी हुई है या जो भी उस पर गिरा हुआ है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। बस ध्यान रखिएगा कि सॉक्स को गीला नहीं करना है, वो सूखा होना चाहिए, और फिर इसको चादर पे हल्के हल्के हाथ से साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे कि जितना भी दाग है सिंदूर का, पाउडर का, वो सब सॉक्स में आ जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि एक बार आप अच्छे से साफ़ करने के बाद सॉक्स को थोड़ा सा घुमा दीजिए, क्योंकि बार बार उधर से ही साफ़ करेंगे तो वो साफ़ नहीं होगी। तो इसके लिए घुमा लीजिए और उसके बाद फिर दोबारा से इस तरह से हाथ से क्लीन कर लीजिए। फिर देखेंगे चादर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आपको पूरे चादर धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना डिटर्जेंट खर्च होगी, ना ही आपको वॉशिंग मशीन में डाल के धोने से बिजली की खपत होगी, समय की भी बचत होगी। और फिर ये सॉक्स है तो इसको आप थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल के या फिर साबुन लगा के आप वॉश बेसिन में भी इसको धो सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। देख सकते हैं चादर कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला टिप शेयर करती हूँ। हल्दी हम सभी के किचन में होती है, हम इसे खाने में यूज़ करते हैं, कई बार तो दूध में भी डाल के कई लोग पीते ही हैं, या फिर चोट लग गई है तो फिर उसका गाढ़ा पेस्ट तैयार करके वहाँ पर लगाते हैं। तो आप देखते होंगे कि चोट में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, दर्द नहीं होती है, और ये पौधे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर पौधे सूख रहे हैं या फिर पौधे में कीड़े लग गए हैं, फंगस लग गए हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पानी ले लेना है। तो जितने पौधे हैं उसके हिसाब से लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा पौधे आपने रखे हुए हैं घर में तो आप 1 लीटर जितना पानी ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच हल्दी डालिए। अगर कम पौधे हैं तो 1 से 2 गिलास पानी लेके 1 चम्मच आपको हल्दी डाल के अच्छे से
मिक्स कर लेना है। और अब जितने भी पौधे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा आपको ये हल्दी का पानी डालना है। अगर पौधे मर रहे हैं या फिर कीड़े लगे हुए हैं, उसमें फंगस लगा हुआ है, फूल नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और फिर देखेंगे आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा, फूल आने लगेंगे उसमें। तो आप ये सारे पौधे में डाल सकते हैं, आउटडोर इंडोर गार्डन हो, मनी प्लांट का पौधा हो, आप सभी में इस हल्दी वाले पानी को डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। सर्दी जा चुकी है और गर्मी के कपड़े निकल चुके हैं। जो पिछले साल कपड़े हम धो के रखे थे वो सब अब निकल चुके हैं, ताकि हम इसे यूज़ कर सकें। जब हम कपड़े को अच्छे से हम रखते हैं बैग में पैक करके, तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद भी निकालते हैं तो वो गंदा नहीं होता है, लेकिन उसमें से एक अजीब सी स्मेल रहती है और कपड़े में आप देखेंगे कि एक हल्की सी चिपचिपाहट होती है, मॉइस्चर रहता है। तो उसके लिए हम क्या करें जिससे कि हमें वापस से इसको धोना भी ना पड़े, क्योंकि कपड़े तो साफ़ सुथरा है लेकिन इसमें से जो स्मेल है वो चली जाए। अगर हम इसे धूप में रख देते हैं तो रंग फेड हो जाएगा, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ निकल रही है। तो बिना धूप में डाले इसकी जो बैड स्मेल है वो कैसे हम दूर करें, और ऐसा क्या करें जिससे कि कपड़े की शाइन भी बनी रहे और हम इसे पहन भी सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आप इसमें थोड़ा सा डीओ का छिड़काव कर दें। जितने भी कपड़े आपको यूज़ करने हैं, जितने भी ये गर्मी के कपड़े हैं, उन सब कपड़े में हल्का सा डीओ या फिर जो भी आप परफ्यूम यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा आप डाल दें। और डालने के बाद आपको एक पॉलीथीन में सारे कपड़े को रख देना है। सारे कपड़े जैसे आप बच्चे के कपड़े हो गए, खुद के कपड़े हो गए, तो सारे एक बार में तो नहीं आएंगे, लेकिन जितना भी कपड़ा आ सकता है पॉलीथीन में आप डाल दें। और डालने के बाद हमको इसको रखना है फ्रीजर में। फ्रिज में नहीं रखिएगा, फ्रीजर में रखिएगा। और पॉलीथीन में इसीलिए रखना है ताकि कपड़े गीले ना हो। तो इसको फ्रीजर में रख के आधे घंटे के लिए या फिर पौन घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। जब हम कपड़े को फ्रीजर में रखते हैं तो कपड़ा बहुत अच्छे से ठंडा हो जाता है और बहुत ही जो बैड स्मेल होती है ना वो भी दूर हो जाती है, और एक अलग सी लाइट आ जाती है कपड़े में, एक शाइन आ जाती है। तो आधा घंटा के लिए हमने रख दिया था और इस कपड़े को अब हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से जितने भी कपड़े हैं आप उसको रख सकते हैं। इसमें से अब इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने परफ्यूम इस पे छिड़क दिया था, और अब ये कपड़ा इतना ठंडा ठंडा हो गया है ना कि अब इसको हम पहनेंगे तो पहनने में भी अच्छा लगेगा। और कपड़े की आप लाइट देख सकते हैं। फ्रीजर में कपड़ा रखने से कपड़े की जो रेशे होते हैं यानी धागे होते हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। अगर हम इसको धूप में रख देते तो इसका रंग भी फेड हो सकता था, और अगर हम वापस से धोते हैं तो डिटर्जेंट भी लगती है, समय भी लगती है, डिटर्जेंट पाउडर लगेगा और समय भी लगेगी वापस से धोने में, और जबकि ये साफ़ सुथरा है। तो इस तरीके से आप गर्मी के कपड़े को वापस से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा टिप्स आप अगर यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स और बाकी के टिप्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।